आज हम मैट्रिक्स का सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन if the system of equations ax is equal to b, in which all b's are equal to 0, that is b1 b2 b3 ये सभी के सभी हमारे अगर 0 हैं, या आप ये कह लें कि b इज इक्वल टू 0, देन ax इज इक्वल टू 0, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। और इस होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में दो कंडीशंस हैं कि इसका सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल या जीरो सॉल्यूशन या ट्राइवल मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इफ ऑल x1, x2, x3 dash is equal to 0, then the solution is called non-trivial solution. Then the solution is called non-trivial solution. Non-trivial solution or zero solution. Zero solutions, या इसी को हम जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। अदरवाइज इज कॉल्ड ट्राइवल सॉल्यूशन। And this type of equations are always consistent. तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है वो सदैव हमारा कंसिस्टेंट होता है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन ज्ञात करने के तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है कि डज द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पोसेसेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है नॉन जीरो सॉल्यूशन रखता है। हम देखेंगे कि नॉन जीरो सॉल्यूशन है या नहीं है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस सिस्टम कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगी 1 1 -1 1 और 1 2 -1 और 2 1 3। ये मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। एक्स मैट्रिक्स हमारी है एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स हमारी है 0 0 0। इस सिस्टम को हमने ax इक्वल टू बी के रूप में लिख दिया। अब मॉड ऑफ ए देखेंगे तो मॉड ऑफ ए
mod of A is equal to 1 minus 1 1 और 1 2 minus 1 और 2 1 3। इस पे अगर हम ऑपरेशन कर दें C21 1 और C31 -1 का, तो जब C21 करेंगे 1 का प्लस का मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा हमारा 1 1 2, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 1 3 और ये जाएगा 2 1 3। जब हम C31 में माइनस करेंगे तो -1 1 किया तो ये 0 हो गया, -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 में से 3 गया तो +1 हो गया। ये मैट्रिक्स आ गई। इसका माइनर हमारा ये होगा, तो माइनर हमने लिया 3 -2 और 3 1, ये माइनर। इसको हमने सॉल्यूशन निकाला तो 3 का नाम 3 और माइनस माइनस प्लस यानी 3 गुना 6, ये इक्वल टू हो जाएगा 9। इसका मतलब है कि मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मॉड जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है। अतः ये सिद्ध करता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डज नॉट पोसेसेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। हेंस हम लिख सकते हैं सिस्टम इज नॉट possesses a non-zero solution, a non-zero solution। ये non-zero solution possesses नहीं है, क्योंकि mod of a does not equal to 0। अगर mod of a equal to 0 हो जाता तो ये जीरो सोल्यूशन रखता, लेकिन जब mod of a हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि it is does not possesses a non-zero solution। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्रैमर रूल्स है। क्रैमर रूल्स से हम मैट्रिक्स के ये जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन इस रूल्स को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ओनली व्हेन m इज इक्वल टू n, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जब नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होता है तभी हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज जो हमने 3 नियम बताए थे उन नियमों में से किसी भी नियम के द्वारा हम इक्वेशन को सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये नियम क्रैमर रूल्स हमारा क्या है? क्रैमर रूल में हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए। दिए गए मैट्रिक्स का मॉड ऑफ ए निकालेंगे और फिर इस पे हम निकालते हैं डी आई, वेयर I is equal to 1, 2, 3 डैश। इस DI को निकालने के लिए जो कॉलम है हमारा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, उसको हम B मैट्रिक्स के द्वारा रिप्लेस करते हैं। यानी X की वैल्यू पहले कॉलम को रिप्लेस करेंगे B से, फिर Y की वैल्यू निकालने के लिए दूसरे कॉलम को हम B से रिप्लेस करते हैं और Z की वैल्यू निकालने के लिए हम तीसरे कॉलम को B
मैट्रिक्स से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे D1 D2 D3 निकाल आते हैं। फिर x इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाते हैं D1 बटे मॉड ऑफ A। इसी तरह x यानी y बराबर y निकालने के लिए x बराबर y बराबर हो जाएगा D2 अपान मॉड ऑफ A, और z की वैल्यू निकालने के लिए D3 अपान मॉड ऑफ A। तो ये भी D1 D2 D3 ये हमारे रिप्लेसिंग मैट्रिक्स के मॉड होते हैं। अब हम एक इक्वेशन लेकर के इस रूल को देखेंगे कैसे जो है लगाएंगे। जैसे देखिए इक्वेशन हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले मान लो कि ये मैट्रिक्स हमारी A है। A मैट्रिक्स हमने, ये तो इक्वेशंस हैं, A मैट्रिक्स हमने इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारी है 1 1 1 1 2 3 1 4 9, ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। और इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का हमने मॉड निकाल लिया, मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू हो गया 1 के सापेक्ष, 1 रो पहली रो के सापेक्ष हम इसको ओपन कर देंगे। तो 1 इंटू 9 दूनी 18 और माइनस 4 × 12, माइनस 1 के सापेक्ष खोलेंगे तो यह जगह 9 × 9 और 3 × 3 प्लस 1, इसके सापेक्ष खोलेंगे 4 × 4 और 2 × 2। तो ये हो जाएगा 18 में 12 गए 6, 6 × 6, ये जगह 9 में से 3 गया 6, यह जगह -6 और यह जगह 4 प्लस 2, यानी मॉड ऑफ A इज इक्वल टू आ गया 2। अब हम पहले कॉलम को इस B मैट्रिक्स के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो हमारा D1 निकलेगा। D1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स हमारी बनी, पहले कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया तो 3 4 6, फिर 1 2 4, फिर 1 3 9। अब इसका मॉड निकाल लेंगे तो मॉड इसका हम निकालेंगे 3 के सापेक्ष ओपन करेंगे 3, ये छूटा 9 दूनी 18 माइनस 4 × 12, फिर माइनस 1 के सापेक्ष खोला हमने तो 9 चाकू 36 और 6 × 18 माइनस 18, 1 के सापेक्ष खोला हमने प्लस 1, दिया गया 4 चाकू 16 और माइनस 6 दूनी 12, ये हो गया 3, 18 में से 12 गए 6, 6 × 18, 36 में 18 जाएंगे माइनस 18 और ये 16 में से 12 गए 4 प्लस 4, यानी कुल मिलाकर के D1 हमारा हो गया 4। इसी तरह हम D2 निकाल लेंगे। तो D2 निकालने के लिए अब हम मैट्रिक्स सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे B से। तो 1 1 1 1 1 1, इसको हमने चेंज किया तो 3 4 6, ये चीज़ वही रहेगी हमारी 1 3 9। इसका हम मॉड निकालेंगे, तो इसके साथ इस खोलने 1 क्या जाएगा, ये छूटेगा 4 9 36 और 6 3 18, इसके सापेक्ष खोलेंगे 3 के सापेक्ष, ये छूटेगा तो 9 × 9 और माइनस 3 प्लस 1 के सापेक्ष खोला हमने
तो ये आ गया 6 का नम 6 और -4, ये बराबर हो जाएगा 36 में 18 गया 18, ये बचेगा 9 में से 3 गया 6 और 6 3 18 माइनस का 18, ये हो गया 6 में से 4 गया प्लस का 2, यानी बराबर आ गया 2। D2 की वैल्यू हो गई हमारी 2। इसी तरीके से हम D3 निकालेंगे। D3 की वैल्यू हमने निकाली, D3 की मैट्रिक्स, अब हम कॉलम थर्ड को B से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 1 1 और 1 2 4, और इसको हमने रिप्लेस किया 3 4 और 6 से। अब इसका भी हम मॉड निकाल लेंगे। इसका मॉड हमने निकाला, 1 के सापेक्ष खोला तो ये छूटा 6 दूनी 12 -4 जब 16, फिर -1 के सापेक्ष खोला, 6 का नम 6 -4, इसको इसके सापेक्ष खोलेंगे, 4 का नम 4 और -2, आ गया 12 में से 16 गए 4, 6 में से 2 गया माइनस का 2 और 4 में से 2 गया प्लस का 2, यानी D3 बराबर आ गया 2 2 कैंसिल हो गए 4। तो ये D3 की वैल्यू आ गई हमारी, D1 की वैल्यू 4, D3 की वैल्यू 4 और D2 की वैल्यू है 2। तो अब हम देखेंगे इस पे वैल्यू हमारी कैसे आ रही है। अब देखो सॉल्यूशन में हमने D1 D2 D3 की वैल्यू निकाली। D3 की वैल्यू जरा दोबारा देख लें, तो D3 की वैल्यू हमने निकाली 1 12 - 16 -1 6 -4 प्लस 3, ये 3 के सापेक्ष हम खोलें तो 3 और 4 -2, यानी 16 में से 12 जाएंगे -4, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा प्लस का, तो 6 और 6 मिल करके 0 हो जाएगा, यानी D3 की वैल्यू हमारी 0 आएगी। तो D1 की वैल्यू निकाली 4, D2 की वैल्यू निकाली 2 और D3 की वैल्यू निकाली 0, और मॉड A की वैल्यू हमारी थी 2। अब हम x निकालने के लिए x = लगाएंगे सूत्र अपना D1 बटे मॉड ऑफ A। D1 है 4, मॉड ऑफ A है 2, 2 से काट दिया तो 2, यानी x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए D2 अपान मॉड ऑफ A निकालेंगे। D2 का मान है 2 और मॉड ऑफ A की वैल्यू है 2, 2 ही करना 1, यानी y का मान 1 आ गया। और z की वैल्यू निकालने के लिए D3 अपान मॉड ऑफ A, D3 की वैल्यू है 0 बटे ये वैल्यू दी है 2, यानी कुल मिला करके 0। तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 1 और z बराबर आ गया 0। ये हमारे इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन यानी x y z की वैल्यू जो है प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्रैमर रूल्स के द्वारा दिए गए इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जो कि इनवर्स मेथड या रैंक ऑफ मेथड से या इटोलियन फॉर्म की तुलना में बहुत आसान भी है और बहुत छोटा भी है। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इस पे सिर्फ होती यही कि m = n की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यानी नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं = होना चाहिए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर, तभी इस हम क्रैमर रूल्स को जो है लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के द्वारा हम जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिए। अब हम अगला चैप्टर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशंस।